रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। नया एपिसोड और एक बहुत ही यूनिक टॉपिक। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक फूड ब्रांड से, एक ऐसे ब्रांड से जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी होने का दावा करता है। खास तौर पे ये जो फूड ब्रांड है वो न्यूरो डिसेबल्ड के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या ये बाकी डिसेबिलिटीज के लिए भी कारगर है, इस पर हम बात करेंगे। आज हम आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलाने वाले हैं जिन्हें इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर वीमेन 2024 का खिताब मिला है। बिजनेस वर्ल्ड हेल्थ केयर 40 अंडर 40 का अवार्ड भी इन्हें मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन पर इन्होंने अपनी अटल फूड्स किट भी यूपी में बड़े स्केल पर बांटी थी। तो जानेंगे कि किस तरह का ये सप्लीमेंट है, क्या इसका कोई हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे ये बच्चों को हेल्प करता है, इसको लॉन्च करने का मकसद क्या है। आज हमारे साथ आयुर्वेद की फाउंडर वंदिता कपूर जी हैं, जिन्होंने इस कंपनी को लॉन्च किया है और इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। वंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच दानिश जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत खुशी है कि आपके थ्रू बहुत सारे और लोग हमारे इस फूड प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे और जिन जिन को जरूरत लगती है। मेरे से पूछिए तो मुझे लगता है हर बच्चे को, हर बड़े को, सबको अपने अपने ब्रेन का खास तौर से बहुत ध्यान देना चाहिए। तो जरूरत हम सबको ही है, पर जिन जिन को खास तौर से ज्यादा जरूरत है उनको तो बिल्कुल ही वो सब खाने चाहिए जिससे कि ब्रेन हेल्थ बहुत बढ़िया रहे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए इस चैनल पे। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें और सीधा आपके कंपनी और फूड ब्रांड पे आए, 2 सवाल हैं मेरे। एक तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमें, और दूसरा कैसे इस डिसेबिलिटी वर्ल्ड में आपका आना हुआ, खास तौर पे इस फूड ब्रांड को लेके। बिल्कुल। तो मेरा जन्म कानपुर में हुआ था। मेरी जो दादी थी, मेरे जो पापा थे, वो सब प्रोफेसर थे। एकेडमिशियन फैमिली है हमारी पूरी। तो हम आईआईटी में रहते थे, आईआईटी कानपुर में। तो बड़े होते टाइम मुझे ये ध्यान है कि मैं ज्यादा दवाइयां हमें नहीं दी जाती थी। तो हमारी मदर हमें कभी जरा जुकाम सर्दी हुआ तो उन्होंने हमें हल्दी का दूध दे दिया। कहीं कुछ कट जाता था तो एक वो बनाती थी प्याज और सरसों के तेल का एक पेस्ट, वो लगा देती थी। पेट खराब होता था तो अमरूद की पत्ती दी जाती थी, अलग अलग तरह से। बट हमारे घर में ना दवाइयां नहीं आती थी। तो मैं ये इस तरह से मैं बड़ी हुई थी। तो अब मेरे 2 बच्चे हैं, 12 साल का और एक 7 साल का। और थोड़े टाइम पहले हम सिंगापुर में थे और कोविड की शुरुआत सिंगापुर में हो चुकी थी। और हर पेरेंट ना वहां पे अब मेडिकल शॉप एंड फार्मेसी और
सारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे भाग भाग के जाके विटामिन सी की टैबलेट, गोलियां, गमी सब खरीद रहा था कि अब इससे मेरे बच्चे की विटामिन सी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, अब उसको लाइफ में कभी कभी इम्यूनिटी कम नहीं होगी और कोविड नहीं होगा। तो ये सोच थी। पर क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा है, मैंने पढ़ाई करी है उसके बारे में, न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा है कि कब जब आप कोई चीज खाते हो तो वो शरीर में किस तरह से एब्जॉर्ब होती है, किस तरह से उसको शरीर अपनाता है। तो मुझे इतना पता था ये ऐसे गोलियां खाने से कुछ होना नहीं है, जितना आप सोच रहे हो उतना कुछ नहीं होना है। तो उस टाइम पे मैं अपने बच्चों को भी ये कहती थी कि मैंने तो कभी दवाई नहीं खाई, मैंने शायद पहली बार दवाई 9th या 10th क्लास में खाई थी जब जो मुझे जॉन्डिस हुआ था। तो खाना खाने से बड़ी दवाई है ही नहीं कोई। इस चीज को मैं आज भी मानती हूँ बहुत स्ट्रांगली कि फूड इज द ओनली मेडिसिन। और फूड एक लौती चीज है दानिश जी जो आपके शरीर में जा रही है बाहर से, खाना और पानी। सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी चीज का देना है। इसके अलावा वो हवा जिसको हम कहते हैं बड़ी पोल्यूटेड है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मान लीजिए आप एक अच्छी जगह रह रहे हैं तो ले दे के बचा आपका बस खाना, जिसको आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन फूड। तो वहां राइट। से शुरुआत हुई थी कि भाई ऐसा खाना ही ऐसा खाओ जो कि शरीर को चाहिए आपके अलग अलग कॉमन कंसर्न्स का ध्यान रखने के लिए, चाहे आपका हाइट हो, वेट हो, आपका डाइजेशन हो, गट हो जिसको हम कहते हैं, आपकी आईसाइट हो, ब्रेन हो, इम्यूनिटी हो, स्लीप हो, हर एक चीज खाना सॉल्व कर सकता है। ये शुरुआत ऐसे हुई थी दानिश जी। तो जब पहली बार मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, और ये ना कोई मेडिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, इनका कोई दावा नहीं, कुछ नहीं, ये इनको जो आज की डेट में एक इज्जत मिली, प्यार मिला हमें, वो हमारे पेरेंट्स ने ही दिया जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को खरीदा। काफी पेरेंट्स को पसंद आए, उनको लगा कि उनके बच्चों में कुछ अच्छा लग रहा है उनको। और पेरेंट्स से बेटर, एक मदर से बेटर अपने बच्चे को कोई नहीं नोटिस करता डेली बेसिस पे। तो उनको जब जब लगा, उन्होंने बाकी कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स को बताया होगा। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट की शुरुआत हुई। आपने पूछा मैं इस एरिया में भी कैसे एंटर करी, तो ऐसे ही एंटर करी। मैंने तो प्रोडक्ट सबके लिए बनाए थे, इम्यूनिटी के बनाए, स्लीप के बनाए, गट के बनाए, और सारे फूड प्रोडक्ट। एक दो चम्मच आपने खाया, आपको वो सारा न्यूट्रिशन मिला जो रोजमर्रा में आप खाने के थ्रू नहीं लेते थे। मेरे नहीं नहीं। ख्याल से आज की डेट में मेरे ख्याल हाँ, से आज की कंप्लीट डेट करिए। में आ, किसी भी घर में कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब नहीं खाता होगा बच्चा। वो इतने कड़वे होते हैं, आप खाओगे ही कैसे। तो यही सारी चीजें हमने थोड़ी सॉल्व करी। हमने अलग अलग तरह के प्रूवन आयुर्वेदिक हर्ब ढूंढे, उस पे स्टडी करी, उनको फूड में मिक्स करा, उनको टेस्टी बनाया नेचुरल तरह से, और फिर ये प्रोडक्ट्स बनाए कि बच्चे आसानी से खुशी खुशी खा लें। तो जब आप खाओगे एक अच्छा खाना तो फायदा करेगा ही वो शरीर में। राइट, तो आई वही गॉट हुआ। इट। हम्म। तो लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि अभी आपने कहा कि ये सबके लिए प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी। लेकिन जब हम आपके बारे में सर्च करते हैं, गूगल में पढ़ते हैं, या जो हम्म। लिंक्स आपने मुझे भेजे हैं उसमें भी हम्म। आपने स्पेसिफाई किया है कि ये न्यूरो डिसेबल्ड के लिए कारगर हैं। तो बिल्कुल। आप इस कंक्लूजन पे कैसे आई? क्या कोई रिसर्च है? कैसे ये अभी आप शो में कह रही हैं कि सबके लिए है, लेकिन आपकी जो प्रमोशन है वो न्यूरो डिसेबल्ड के ऊपर ज्यादा हो रही है। तो इन हम्म। दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। अच्छा, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक न्यूरोटिपिकल जिसको हम कहते हैं उनको अपना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरे दो बच्चे हैं, उनको भी उतना ही ध्यान देना है अपने ब्रेन का। जिस तरह की आज की लाइफस्टाइल है, जिस तरह की आजकल आपका डिजिटल स्क्रीन पे टाइम जाता है, आपको इतनी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, ये हर एक बच्चे की लाइफ का पार्ट है। और ये बात सच है कि कोई भी न्यूरो डाइवर्स बच्चा है उसकी एंजाइटी थोड़ी ज्यादा है, उसकी स्ट्रेस थोड़ी ज्यादा है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा सा डिलेड है। तो उनको ज्यादा जरूरत फील होती है। पर अगर मेरे से पूछिए, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन पढ़ चुकी हूँ, तो मेरे हिसाब से सबको ही अपने ब्रेन का उतना ही ध्यान देना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्यों ज्यादातर आपको मेरे बारे में पढ़ने को मिलता है कि न्यूरो डाइवर्स बच्चों के लिए ये फूड प्रोडक्ट बने हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो उनको कोई ना कोई वो तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चे की लाइफ को बेटर मैनेज कर पाएं, उसके सिम्टम्स को कैसे बेटर, उसकी लाइफ क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर पाएं। तो अक्सर वो लोग आपका प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं। जब उनको कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट फील होता है, वो आगे बढ़ के बताते हैं, जिस चीज के लिए हम उनके लिए बिल्कुल इंडेटेड है। मतलब आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि वो बाहर आके हमें बताते हैं कि मैम
कुछ कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, बेटर हो रहा है, और यही चीज फिर वो अपनी कम्युनिटी में भी बताते हैं। इस तरह से होता क्या है दानिश कि जितने न्यूरो डाइवर्स बच्चे होते हैं वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहां नीड ज्यादा है। पर अगर आप मेरे से पूछो एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, आई फील नीड हर जगह है, और हर बच्चे को आज की डेट में, हर बच्चे हर मुझे बड़े को फिर अपने ब्रेन आपको का। इसी क्वेश्चन पे ड्रैग करना है। बताइए। आपने अटल किट्स बांटी, मैं जी। इसके इंग्रेडिएंट्स पार्ट पे भी आऊंगा, इसके हाँ रिसर्च जी। पार्ट पे भी हम बात करेंगे। हम्म। लिसनर्स आपको बने रहना है, लेकिन जो सवाल हमारे लिसनर्स के जहन में आ रहे होंगे पहले मुझे उनको टैकल करना है। तो हम्म। फिर हम आपके आएंगे प्रोडक्ट के ऊपर भी, इस शो में खुल के बात करेंगे, और जहां भी मैं गलत होऊंगा आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। जी। आपने अटल किट्स बांटी, वो भी जी। स्पेसिफिकली न्यूरो डाइवर्स बच्चों को बांटी यूपी नहीं में। नहीं, हर तरह के बच्चों को, हर तरह के। न्यूरो डाइवर्स नहीं थे, थोड़े से वीक बच्चे जिनको आप कहते हो ना, पढ़ाई में वीक रहे होंगे, हम्म, ठीक। थोड़ा सा, जिनको, हाँ हाँ स्लो हाँ, हर लर्नर, तरह के स्लो बच्चे। यस लर्नर, यस यस है ना? यस यस करेक्ट। यस। तो फिर आपने जो हम बात कर रहे हैं अभी, आपने अपने पिछली जो टिप्पणी दी उसमें ये कहा कि ये सभी के लिए है, लेकिन हम्म। क्योंकि न्यूरो डाइवर्स बच्चों ने जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं, उनके पेरेंट्स ने आपको बताया कि ये वहां पे कारगर सिद्ध हो रहे हैं, तो आप ये अज्यूम करती हैं, बट इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो ये साबित करती है कि ये उन बच्चों पे ज्यादा कारगर है। करेक्ट? ये सिर्फ आप फीडबैक पे बेस पे आप कह रही हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। हमारी जो एक साइंटिफिक एम्पिरिकल स्टडी हमने कराई, हमने अपने कंज्यूमर्स के पास जाके बोला कि आप जो हमें फीडबैक देते हैं उसी पे अब हम स्टडी करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ अपने बच्चे में फायदे देखे। और उस स्टडी में सारे न्यूरो डाइवर्स ही पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो ये स्टडी में सामने आया कि इन पेरेंट्स को अपने बच्चे में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट दिखा। और एक और चीज जो स्टडी में सामने आई वो ये थी कि नुकसान किसी को नहीं दिखा। तो करेक्ट। ऐसा मानिए कि 100 लोगों ने अगर प्रोडक्ट लिया तो 100 में से 100 ने ये कहा कि नुकसान हमें कोई नहीं हुआ। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है दानिश, एक प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट है, हम तो मेडिकल प्रोडक्ट भी नहीं है, बट फिर भी ये जानना कि सेफ है प्रोडक्ट, बच्चे हाँ, के वो कंजम्पशन ठीक के है, लिए सेफ है। लेकिन कुल हाँ। मिला के ये जो भी है ये सारा आपका है। किसी गवर्नमेंट से हाँ। आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, या किसी भी एजेंसी से आपको किसी तरह का कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला है इस चीज को वैलिडेट करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप जब भी स्टडी कराते हो तो हम्म, आपको खुद ही ये स्टडीज करवानी पड़ती हैं किसी क्लिनिकल इंस्टीट्यूट में जाके, किसी रिसर्चर के थ्रू, जो आपका डेटा लेके उस पे काम करते हैं। करेक्ट। हाँ। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि किसी आउटसाइडर या किसी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी ने या किसी फूड एजेंसी ने इसको इस तरह से सर्टिफाई नहीं किया है। करेक्ट? फूड एजेंसी सर्टिफाई नहीं करती दानिश। ये होता क्या है, कोई भी क्लिनिकल एजेंसी के पास आप जाओगे, जो रजिस्टर्ड क्लिनिकल एजेंसीज होती हैं, वो आपके प्रोडक्ट पे, कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे वो, उस पे वो स्टडी करती हैं। सबसे बड़ी चीज होती है जब स्टडी हो जाए तो कोई मेडिकल जर्नल उसको पब्लिश करे। हम्म। इस स्टडी को मेडिकल जर्नल ने पब्लिश किया। कौन से मेडिकल जर्नल ने? इसका नाम है IJNRD। ओके। हाँ। तो तो ठीक है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नोवेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IJNRD ने इसे पब्लिश करा। और एक और बात जो बहुत जरूरी है लिसनर्स के लिए जानना, बार बार मैं यही दोहराती हूँ कि कोई दवाई नहीं है ये, और ये कोई क्या बोलते हैं, क्लेम नहीं। इसको बस फूड समझ के ही खाइए, क्योंकि आज के जमाने में बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये बड़ा ही सोच समझ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें अगर ब्रेन का प्रोडक्ट है तो वो सारी चीजें डाली गई ब्रेन के लिए, जिससे उस बच्चे को उसका ब्रेन का न्यूट्रिशन मिलने में आसानी हो। तो बस। करेक्ट। और होता क्या है दानिश, आपको भी पता होगा ये कि आ, एक होता है क्या खाएं, और एक और चीज उतनी ही जरूरी है कि क्या नहीं खाएं। वो क्या नहीं खाएं को भी बहुत ध्यान दिया था जब ये प्रोडक्ट बनाया था, कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, कोई कलर, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई थिकनर। जैसे आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट उठाओगे, चॉकलेट स्प्रेड आते हैं बड़े सारे आजकल मार्केट में, वो बड़े अच्छे से मिक्स्ड होते हैं और 2-2 साल तक वैसे के वैसे ही दिखते हैं। ये नेचुरल नहीं है। तो हमने ये सब ध्यान दिए, क्योंकि इन सब चीजों से किसी भी न्यूरो डाइवर्स बच्चे की हाइपर एक्टिविटी इंपैक्ट होती है बहुत।
कलर खाने से किसी भी बच्चे की, मैं बार बार यही बोलती हूँ दानिश, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेन हम सबको बहुत प्रोटेक्ट करना है। एब्सोल्युटली। तो हम सब जितना ये आर्टिफिशियल थिकनर और आर्टिफिशियल कलर खाएंगे, हम सब भी उतने ही ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों का भी ध्यान इसमें दिया गया था जब अच्छा। ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया। और ये सबसे जरूरी इसलिए भी था दानिश, मेरे खुद के 2 बच्चों को खाना था, करेक्ट। मैंने सब कुछ उनके लिए बनाया। आज भी वो खाते हैं, उन्हें 3 साढ़े 3 साल हो गए, एक दिन भी मिस नहीं होता, वो रोज दोनों एक एक चम्मच जरूर खाते हैं। चलिए, तो अब बताइए, अब आप एक्साइटमेंट बिल्ड कर रही हैं, तो हम्म इस प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास, और उनमें से जो सबसे मेन प्रोडक्ट कौन सा है? हमारे पास लगभग 15 प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे मैंने बोला, जो कॉमन कॉमन पेरेंट के कंसर्न होते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, वेट, उसका हाइट, उसका डाइजेशन, उसका स्लीप, उसका आई साइट और ब्रेन। नॉर्मली ये वो एरियाज हैं। जब हमने शुरू किया था कंपनी, तब दानिश हमने कुछ 150-200 पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया था, सर्वे करा था। तो सर्वे में ये एरियाज निकल के आए थे कि भाई हमारा ये कॉमन रोजमर्रा की कंसर्न यही है। कभी बीमार बहुत पड़ रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा है, हाइट, वेट, इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, गट इश्यूज हैं। तो ये वाले सारे कंसर्न्स थे। हम्म। तो हमारे ये सब प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से जैसे मैंने आपको बोला, एक चीज जो मैंने सीखी अपना बिजनेस करके, कि इंसान सबसे पहले वही चीज सॉल्व करता है जो चीज दिखती है। जैसे कि चश्मा लगाना आजकल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, तो अगर मेरा बच्चा चश्मा लगा रहा है तो कोई अड़ोसी पड़ोसी उंगली नहीं उठाएगा। पर अगर मेरा बच्चा टाइम पे बोलना नहीं शुरू कर रहा, बाकी बच्चों की तरह सोशल होके खेल नहीं पा रहा है, या बाकी बच्चों की तरह आंख से आंख मिला के बात नहीं कर रहा है, या सोशल बिहेवियर उसका ऑकवर्ड है, या वो बहुत ही हाइपर एक्टिव है एक अलग तरीके का जो कि बाकी उसके बच्चे नहीं है, ये सब दिखता है। जब ये सब दिखता है तो एक पेरेंट को बहुत परेशानी होती है कि मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरा दोस्त क्या बोलेगा। तो ऐसी चीजों को एक पेरेंट फौरन सॉल्व करना चाहता है। इसलिए हमें लगा, इतने साल में जो मैंने सीखा, कि ब्रेन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे सबसे सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि हर पेरेंट को चाहिए मेरा बच्चा टाइम से एक नॉर्मल स्कूल जाए। हर बच्चे का हर पेरेंट का वही एक डिजायर है कि ये नॉर्मल स्कूल कैसे जा पाएगा। ऐसा ना हो कि ये सीख नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, एक जगह बैठ नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसकी स्पीच नहीं आ रही टाइम पे, तो वो कैसे जाएगा मेन स्ट्रीम स्कूल। तो टू योर क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने नोटिस किया, वो मुझे लगा कि ब्रेन रिलेटेड जितने फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा पेरेंट्स कंज्यूम करते हैं अपने बच्चे के लिए। क्या मेथोडोलॉजी है, कैसे आप बनाते हैं, और किस तरह के इंग्रेडिएंट आप यूज करते हैं? तो हमने ना रिसर्च की थी दानिश, बनाने से पहले मैंने खुद 1.5 साल लगे मुझे रिसर्च करने में, पढ़ने में। तो NIH एक रिसर्च पोर्टल है, आपको पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के में, वहाँ लाखों रिसर्च पेपर्स होते हैं। उन पेपर्स को पढ़ के पहले तो वो इंग्रेडिएंट्स निकाले जो ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। तो लगभग 12-13 ऐसे इंग्रेडिएंट्स निकल के आए। फिर उनको किस तरह से आप मिक्स करोगे, किस रेशियो में मिक्स करोगे कि वो बच्चा कंज्यूम कर पाए, वो टेस्टी भी हो, और वो कुछ साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज बैलेंस में हो, रेगुलेशन के हिसाब से हो। तो सबसे पहले रिसर्च करके ही हमने वो लिस्ट बनाई। तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी रिसर्च हुई, ब्रेन की अपनी रिसर्च हुई, जिसमें अश्वगंधा, ब्रह्मी, शंखपुष्पी जैसे हर्ब्स हैं, 6-7 तरह के नट्स और सीड्स हैं, रोजमेरी एडेड है, बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट होता है ब्रेन को काम रखने के लिए, विटामिन ई है उसमें, कोको, जो कोको पाउडर होता है वो ब्रेन का बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अगर आप उसके इंग्रेडिएंट देखोगे ना डब्बे के पीछे, तो हर एक इंग्रेडिएंट एक फूड इंग्रेडिएंट है। ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है उसमें जो एक बच्चा बोल ना पाए, पढ़ के बता ना पाए। वो हर एक चीज एक फूड प्रोडक्ट है पीछे जो एडेड है। ऐसे ही हर प्रोडक्ट बना। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में हमारे लगभग 6-7 हर्ब्स हैं, गिलोय है, अश्वगंधा है, टर्मरिक का एक एक्टिव होता है जिसको करक्यूमिन कहते हैं, वो है, आंवला है। तो ऐसे 6-7 उसमें भी हैं राइट। इम्यूनिटी वाले में। डेली न्यूट्रिशन, जो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि थोड़ा ब्रेन, थोड़ा हाइट, थोड़ा वेट, हर चीज का मिक्स चाहिए, हमें डेली न्यूट्रिशन चाहिए। उसमें भी आप देखेंगे तो बड़े ही अच्छे किस्म के हर्ब्स हैं। उनमें से एक है शालाकी। शालाकी जो आयुर्वेदिक हर्ब है, वो बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इस तरह से रिसर्च करके बनाए गए दानिश ये।
तो पहले मैंने घर में बनाए प्रोडक्ट्स अपने बच्चों को टेस्ट कराए, लेकिन जब आप उसको एक लार्ज स्केल पे बनाते हो तो फिर उसके प्रोसेस होते हैं, वो एक फूड लैब में बनता है, टेस्ट होता है, उसके शेल्फ लाइफ टेस्टिंग होती है, वो गवर्नमेंट लैब में जाता है टेस्टिंग के लिए। एक बहुत जरूरी चीज आपने पूछी, मैं बताना चाहती हूँ अभी ये लिसनर्स को कि कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब की सबसे बुरी चीज हो सकती है कि अगर वो लो क्वालिटी का होगा और उसमें मेटल कंटेंट बहुत हाई होगा तो वो टॉक्सिक हो जाता है हर एक बच्चे के लिए, ज्यादातर उस बच्चे के लिए जो थोड़ा न्यूरो डाइवर्स हो। तो मेटल मेटल कंटेंट का बहुत ध्यान देना होता है, जो हम देते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग में। हमारी मैन्युफैक्चरिंग में 3 मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं जो हर लेवल पे डिटेक्ट करेंगे कहीं मेटल ना हो उस आयुर्वेदिक हर्ब में। यही सब कुछ कुछ रीजंस हैं, जी। कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान में देनी पड़ती हैं कोई भी प्रोडक्ट को बनाते टाइम। कितनी एक्सपायरी डेट होती है एक प्रोडक्ट की? 1 साल तो है ही शेल्फ लाइफ, जो लैब में टेस्टेड है, सर्टिफाइड है। ओके। तो दो चीजें मेरे को आपसे जाननी है। एक तो कितने कंज्यूमर हैं आपके आज की डेट हाँ जी। में? दूसरा मुझे जानना है कि आपने कहा कि हमें इस चीज का ध्यान देना है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। हम्म। तो नेचुरल फूड्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, हम्म। आपने हम्म। नट्स का जिक्र किया, नट्स आपने डाले हैं, नट्स हैं। हम्म। तो फिर डायरेक्टली हम न्यूट्रिशन क्यों लें प्रोडक्ट? हम सीधा भी तो लोगों को बता सकते हो ये फ्रूट खाएं और बिल्कुल ये फ्रूट ना खाएं। बिल्कुल 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 100%। कंज्यूमर बेस हमारा लगभग 6 लाख बार ये हमारे ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर हुए होंगे। और दूसरी चीज आपने पूछी मुझे, तो पहली चीज मैं ये भी बताती हूँ कि अ, हर तरह के पेरेंट ने हर तरह के पेरेंट ने इसे ऑर्डर करा। ऐसा नहीं है कि जो मेट्रोपॉलिटन में रहते होंगे या टीयर 1 में रहते होंगे, बट अब जब हम अपना डेटा देखते हैं तो ऐसा कोई स्टेट नहीं इंडिया में जिसको हमने डिलीवरी ना पहुंचाई हो, बल्कि 26 कंट्रीज में हम इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर चुके हैं, इंडिया के बाहर भी। और हर तरह का पेरेंट ले रहा है अपने बच्चे के लिए, चाहे वो एक बहुत ही प्रीमियम सोसाइटी को बिलोंग करता हो या चाहे वो एक छोटे से गांव में क्यों ना रहता हो। तो हर तरह के पेरेंट को हम ये पहुंचा पा रहे हैं, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये बात की मुझे बहुत खुशी है। तो ये जब हमने इसका प्राइसिंग भी की थी तो ये ध्यान में रख के किया था कि एक हर तरह का पेरेंट इसको जरूर खरीद पाए, अफोर्ड कर पाए। तो दिक्कत यहीं पे आती है दानिश, दैट यही तो पिकी ईटिंग है। ये जो पूरी रेस है, क्यों इतना प्रोसेस्ड फूड आ गए मार्केट में, क्योंकि बच्चा पेरेंट के पास देखिए 3 चीजें हुई हैं। न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, दोनों लोग शहर में अगर रह रहे हैं तो रेंट्स आर सो हाई, बोथ द पेरेंट्स टू मेंटेन लाइफस्टाइल उन दोनों को काम करना पड़ रहा है, तो बच्चे के पास पेरेंट सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है। अब मदर इज नॉट इन द किचन, वो किचन में नहीं है, वो भी जॉब पे हैं। और कौन ध्यान दे खाने का? आपके पास कोई हेल्पर होगी, वो कितना ही खिला लेगी, कितना ही पीछे पड़ जाएगी। इन सारी चीजों का रिजल्ट ये हुआ है कि बच्चा पैकेज्ड फूड पे बहुत मूव कर गया है, और वो उसका फूड वैरायटी बहुत लिमिटेड हो गई है। तो ले दे के कुछ ही आइटम है, वही वो रोज खाता है। सब्जी के नाम पे शायद आलू खा लेता है, एक आध और सब्जियां खा लेता होगा। रोटी के नाम पे वो बिल्कुल प्रोसेस्ड आटा जो आता है उसकी रोटी या पराठा कुछ बन जाता है। तो काम चल रहा है बस, अगर आप मेरे से पूछें तो। बट एक जमाना था, एक तरीका था जो खाना खाने का, जिसमें कि रंग बिरंगी प्लेट दिखती थी, तरह और सीजनल सब्जियां होती थी, तरह तरह का गेहूं होता था, या रोटी कितने तरह की बनती थी, वो सब अभी आपको नहीं मिलेगा। तो जब वैरायटी नहीं होती ना प्लेट में दानिश, तब न्यूट्रिशन भी कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, बिल्कुल मतलब मेरे से अगर आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट पूछोगे तो मैं बोलूंगी कोई भी चीज बेटर नहीं है। सीधा आप जाइए, वो ड्राई फ्रूट उठाइए 5 गिन के और खा लीजिए, दूसरे उठाइए 3 गिन के खा लीजिए, बट नहीं करता वो बच्चा, ना ही कोई कराने वाला है। पेरेंट भी थक चुका है कि वो नौकरी करे, घर संभाले और फिर इसके पीछे भी भागे, तो हो नहीं पाता। तो वही चीज को दिमाग में रखे मैंने सोचा, क्योंकि मैं तो खिलाती थी अपने बच्चों को, मैं गिन कर उनको ड्राई फ्रूट और गिन के काफी सारी चीजें, आज भी मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि उनके प्लेट में क्या जा रहा है। पर मुझे पता है कि वो आसान नहीं है। मेरे लिए थोड़ा आसान है क्योंकि मुझे पता है कि क्या देना है। बाकियों के लिए शायद उतना उतना भी, उनको शायद इतना भी आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज में क्या न्यूट्रिएंट होता है, किस चीज के साथ दें तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, किस फॉर्म में दें, अक्सर चीजें नहीं पता होती।
तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट जो बनाया दानिश, अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा ड्राई फ्रूट लिया, मिक्स कर दिया, कुछ नहीं हटाया उसमें, मिक्स कर दिया, उसका पेस्ट बना दिया। अच्छा खासा आयुर्वेदिक हर्ब लिए, मिक्स कर दिए। गन्ने का जूस लिया, ड्राई करा। अब आपको शायद ये वर्ड पता होगा, यूपी में बड़ा फेमस है, गांव गांव में, मेरी मदर के गांव में तो कॉमनली यूज होता है, और इसको ये लोग बूरा कहते हैं, और ये हल्का सा येलो कलर का होता है। राइट। आज आज की डेट में आप दिल्ली चले जाओगे और बूरा पूछोगे तो व्हाइट चीनी पीस के पाउडर को वो बूरा बोलते हैं। करेक्ट। बट एक्चुअली में बूरा होता है जब गन्ने के जूस को धूप में रखते हैं, पानी उड़ जाता है, वो इतना सॉफ्ट पाउडर होता है कि उसको अगर आप रूम में रख दोगे तो मॉइस्चर उससे कनेक्ट करके वो पानी बन जाएगा वापस। वो लिया हमने इस प्रोडक्ट को स्वीटन करने के लिए। तो हर लेवल पे जो चीज ऐड करी वो क्लोजेस्ट टू फूड ही ऐड करी, कि फूड का फूड ही ऐड करके कुछ बनाते हैं तभी ये फूड प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि क्यों नहीं गमीज एंड गोलियां और टॉनिक क्यों नहीं काम करते। वो इसीलिए नहीं काम करते क्योंकि वो कभी कभी के लिए बने हैं, रोज थोड़ी ना आप टॉनिक पीते रहोगे। आज मतलब मैं आपको एक किस्सा बता सकती हूँ। एक पेरेंट से बात करते हुए उनका फोन आया कि मैडम ये प्रोडक्ट देना चाहते हैं, कब दें? मैंने कहा सुबह दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, सुबह तो वो देखिए कैल्शियम लेता है। मैंने कहा थोड़ी देर बाद दे दीजिए, तब तो जिंक का टाइम आ जाता है। कहा चलिए दोपहर में दे दीजिएगा। नहीं, शाम के वक्त तो मैं आयरन देती हूँ और बीच में मल्टीविटामिन देती हूँ। अच्छा, तो पूरा दिन ऐसे ही चलता ना। तो मैंने पूछा आप खाना कब देती हैं? और ये ना उस पेरेंट के लिए नहीं, ये काफी कॉमन हो गया है दानिश, कि पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल में जहां पहले अचार रखे जाते थे वहां आप सप्लीमेंट भरे हुए हैं, तरह तरह के गमीज और टॉनिक और गोलियां और कैंडी भरी हैं, जिससे कि किसी से विटामिन सी चला जाए, किसी से विटामिन ए चला जाए, किसी से आयरन, किसी से जिंक। तो आज के टाइम पे ये रियलिटी है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मतलब मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये कि भाई खाना खाओ और खाना खिलाओ। तो मैं न्यूट्रिशनल सेमिनार्स बहुत लेती हूँ, बहुत बहुत लेती हूँ, बिल्कुल फ्री में लेती हूँ फैमिलीज को, सिर्फ ये बताने के लिए। बहुत मेहनत से बताती हूँ उनको कि मैं आपको इजी रेसिपी बताऊंगी, इजी तरीका बताऊंगी, सब मैं आपको बताऊंगी, बस करना आपको है। मैं आपकी लाइफ को जितना हो सकेगा इजी कर दूंगी। बस आप जो मैं बोल रही हूँ वो फॉलो करो, जो चार्ट में दे रही हूँ फॉलो करो, घर में वो बनाओ, आप भी खाओ, बच्चे को भी खिलाओ। और जो पेरेंट्स फॉलो करते हैं दानिश, वो तो वापस आके बोलते हैं कि दो एक एक हफ्ते में उनको चेंजेस दिख रहे हैं बच्चे के हाइपर एक्टिविटी में, फोकस में। और वो तो होगा ही ना, जब आपको समझ आ जाएगा कि बॉडी का ग्लूकोज लेवल सडनली स्पाइक नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें समझने की बात है। पेरेंट समझता नहीं है तो हम उन्हें सोल्यूशन ही दे देते हैं। आज लंच में ये बनाओ, डिनर में ये बनाओ, बीच में स्नैक में ये बनाओ, नाश्ते में ये बनाओ, इस तरह से बनाओ। कहाँ आजकल आपको कहाँ दिखेगा ये सब कि बाजरा कंज्यूम कर रहे हैं, रागी साउथ में लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, बाजरा इतना बढ़िया आटा है नॉर्थ का, कहाँ कंज्यूम होता है? तरह तरह के इतने मिलेट्स थे, वो कहाँ है अब सबके घर में मैदे जैसा दिखने वाला आटा होता है, एक सफेद रोटी बनती है, सब्जी के नाम पे थोड़ा बहुत साइड में कुछ होता है, और किसी को पता नहीं है कि वो किस फूड को किसके साथ खाना है। सीजनैलिटी का जमाना नहीं है, हर फ्रूट हर टाइम पे मिल रहा है, हर सब्जी हर टाइम पे मिल रही है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आई विल से तो जो आपको चेंज हो गई है। डर लगा था जब आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली थी, क्योंकि लोग इसको हाँ, सप्लीमेंट से कंपेयर करेंगे और बहुत डर बहुत लगा सारे था। क्वेश्चंस यस उठेंगे? दानिश, बहुत बहुत मुश्किल थी ये जर्नी, बहुत ही, आज भी है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने ना बिल्कुल सही पकड़ा, ये कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं हमने। ये सप्लीमेंट आप बोल लो इसको, बट ये सप्लीमेंट नहीं, ये तो फूड प्रोडक्ट ही है। 2 चम्मच खाना है, बिल्कुल फूड की तरह बना है, फूड की तरह ही टेस्ट कर रहा है। आयुर्वेदिक हर्ब्स को देने का और कोई तरीका है ही नहीं आज की डेट में। बच्चों को कैसे खिलाओगे आप कोई भी कड़वा आयुर्वेदिक हर्ब? कोई तरीका ही नहीं है इस तरह से, इतने प्योर आयुर्वेदिक हर्ब। तो बहुत डर लगा था, बहुत मेहनत की, पेरेंट कम्युनिटीज बनाई, उनको रोज रोज हम लोग सिखाते थे, उनसे बात करते थे, उनको कन्विंस करते थे। बहुत लंबी जर्नी लगी और बहुत ही ज्यादा टफ जर्नी थी। अभी बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट वापस आके बोलता है कि हाँ कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा फील हुआ, बच्चा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे को फायदा हो रहा है। बस उतना काफी है हमारे लिए। आपने पूछा ना जैसे कोई साइंटिफिक स्टडी या क्लेम, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक मदर ने बोल दिया उतना ही काफी है। क्योंकि हमें पता है एज अ मदर हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम खुद कह रहे हैं ना दवाई है ना क्योर है, कुछ नहीं है। वो बस एक फूड प्रोडक्ट है जो ऐसे इंग्रेडिएंट से बना है जो शरीर के लिए अच्छे हैं। तो अगर आप खाएंगे तो अच्छा लगेगा। बट गॉड और फॉरबिड, अगर कुछ हम्म साइड इफेक्ट होता है, गॉड फॉरबिड, हम्म हम्म तो वुड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी?
होता नहीं है, हो ही नहीं सकता, तभी तो एफएसएसएआई के अंडर रजिस्टर्ड है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स फूड हैं। तो अनलेस बच्चा खुद ही मान लीजिए बच्चे को पीनट से एलर्जी है, मूंगफली से एलर्जी है, और आपने उसको मूंगफली खिला दी, तो आपको दिखेगा कि एलर्जी हो गई, तो आप एंटी एलर्जी दे दोगे, ठीक हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको किसी चीज से, किसी फूड से एलर्जी है और आप वही फूड खा लोगे, तो बस आपको एलर्जी के सिम्टम्स हो जाएंगे, लाल हो जाएंगी स्किन या रैशेज हो जाएंगे, फिर आप नहीं खाओगे वो चीज, आपको याद आ जाएगा कि अरे मुझे तो एलर्जी है। इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं होता दानिश, और किसी भी फूड प्रोडक्ट से प्राइसिंग, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। राइट, प्राइसिंग पर आते हैं। अ, एक प्रोडक्ट को ही लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए, लोगों के लिए। ब्रेन प्रोडक्ट की आपने ज्यादा बात की, ठीक ठीक तो ठीक। उसके बारे में बताओ। क्या प्राइसिंग होती है मंथली के हिसाब से? अगर कोई रेगुलर इसको लेना चाहता है तो क्या आप रेकमेंड करती हैं कि इट शुड गो थ्रू आउट, और एक पीरियड के लिए उन्हें लेना चाहिए? और एक प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है? क्या ये टैबलेट की फॉर्म में है? और इसको कैसे लेना है? ब्रेन प्रोडक्ट की ठीक है बात कर ठीक है रहे हैं ठीक हम। है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि बच्चों को ना जैम और चॉकलेट ये सब खाना बड़ा पसंद होता है, चाहे रोटी पे लगा के, पराठे पे, ब्रेड पे, जैसे भी, दूध में मिक्स करके भी कई बच्चे लेते हैं। ये वैसा ही दिखता है। किसी भी चॉकलेट सिरप या स्प्रेड जैसा सोच लीजिए आप, क्योंकि ये कोको बेस है, इसका कोको से बना है। तो ये टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया करता है, जैसे कोई भी चॉकलेट स्प्रेड हो। तो ये टैबलेट नहीं है, टैबलेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो फूड प्रोडक्ट है। तो इसका च्यवनप्राश मान लीजिए नए जमाने का, नए जमाने का कोको बेस चॉकलेट जैसा टेस्ट करने वाला च्यवनप्राश, इसलिए बच्चों को बहुत पसंद है खाने में। और प्राइसिंग पे आऊं तो जब मैंने ये शुरू किया था दानिश, तो मैंने अपने, मेरे घर में हेल्पर थी, उनसे बात की, मेरे ड्राइवर से बात की, मेरे दोस्तों से बात की। तो जब मैंने 100-150 लोगों का सर्वे किया और पूछा कि आप अपने बच्चे के हेल्थ के लिए दिन में कितने और एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो, तो हमारे को आंसर मिला 20 से 50 रुपए के बीच में, कि हम डेली 20 से 50 रुपए एक्स्ट्रा अपने बच्चे पे खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ये प्रोडक्ट हमने 25 रुपए दिन के हिसाब से, ऐसा सोचिए 750 रुपए का डब्बा है, और वो 30 दिन चलता है, 1 महीना चलता है। तो ऑलमोस्ट 25 रुपए आप दिन में अपने बच्चे पे खर्च कर रहे हो, जब वो 1 चम्मच ये खा रहा है, ऐसा मान लीजिए आप। तो एक चम्मच लेना है दूध के साथ, या ऐसे कभी कैसे भी ले सकते हैं? कैसे भी, क्योंकि टेस्टी है, ऐसे खा लो, दूध के साथ मिक्स कर लो, रोटी पे लगा लो, डोसे पे लगा लो, पराठे पे, ब्रेड पे, कैसे भी, जैसे चाहो वैसे खा लो। और आयुर्वेदिक हर्ब्स की अगर आप स्टडीज पढ़ोगे दानिश, तो आप देखेंगे कि वहां लिखा रहता है कि भाई ये आफ्टर ऑल आयुर्वेदिक हर्ब है, कोई मेडिसिन नहीं कि आज खाई और कल असर दिखा दिया। तो किसी भी हर्ब का ना असर भी लगभग धीरे 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 होता है, लगभग 4-5 महीने। तो हम भी यही कहते हैं पेरेंट को, आपके बच्चे को पसंद आ रहा है, वो खुशी से खा रहा है, तो आंख बंद करके 4-5 महीने खिलाओ। तब अगर आपको फिर भी पसंद आए, आपको लगे कि अरे मेरे बच्चे में ये हर्ब्स फायदा कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करिए, जितना चाहें उतना, उतने साल कंटिन्यू करिए। पर ये मत सोचिएगा कि 1 महीने खा और बोला अरे मेरे बच्चे में तो कुछ नहीं दिखा, मैं तो फौरन बंद कर रहा हूँ। तो वो मैं पेरेंट्स को अक्सर बोलती हूँ कि कोई दवाई नहीं है ये कि कुछ जादू करेगी, इसको वक्त दीजिए, आयुर्वेदिक हर्ब्स को टाइम लगता है। तो कैसे ऑर्डर करना है अभी लोगों को? लोग हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, ayurved.com से, लोग फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, अमेजोन से कर सकते हैं, मीशो से कर सकते हैं, हर जगह पे है क्या जहां से वो एग्जैक्ट ऑर्डर कर टाइप सकते हैं। करना है? और स्पेल कीजिए अपनी वेबसाइट, और क्या एग्जैक्टली टाइप करना है ये थोड़ा बता दीजिए। वो अगर जाएंगे ayurved.com, IYURVED.com, या तो उनको, वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर उनको ब्रेन का प्रोडक्ट लेना है, तो वो amazon या फ्लिपकार्ट या मीशो पे अगर लिखेंगे ब्रेन बूस्टर, BRAIN, बूस्टर इज BOOSTER, आयुर्वेद IYURVED, तो उनको हमारा प्रोडक्ट फौरन ऊपर दिख जाएगा और वो ले सकते हैं। और उनको अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, अगर वो मेरी वेबसाइट पे आएंगे, तो उनको साइड में ना एक चैट का एक बॉक्स दिखेगा बात करने का, जहाँ एक एक्सपर्ट हरदम ऑनलाइन रहती हैं। अगर वो वहां टाइप करेंगे कि मुझे बात करनी है, मुझे डाउट है, मुझे कुछ पूछना है, तो कोई ना कोई उनसे फोन पे जरूर बात कर लेगा, तो उनका कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और अगर उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता है, वो यूट्यूब पे भी जाएंगे, उनको हमारा चैनल दिखेगा, तो वहां भी किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देंगे कि मुझे आपसे बात करनी है,
नंबर बता देंगे या हम उन्हें कोई नंबर दे देंगे, हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है, तो कोई यूट्यूब ना कोई चैनल भी इंसान। बता दीजिए, क्या नाम से, आयुर्वेद नाम से? बिल्कुल, यूट्यूब चैनल भी आयुर्वेद नाम से है, IYURVED। वो वहां जा सकते हैं, वो उन्हें हम हर जगह मिलेंगे, वो कहीं भी मैसेज छोड़ देंगे कि हमें बात करनी है, हमारी टीम का कोई ना कोई एक्सपर्ट उनको मैसेज करके अपना नंबर दे देगा और वो बात कर लेंगे। करेक्ट, बढ़िया। अब यह बताएं कि आपने अटल जी की जो 100th बर्थडे था उसमें ये किट्स बांटी हाँ, थी, हाँ, हाँ। और अटल किट के नाम से ही आपने बांटी थी, तो वो भी पेड प्रोग्राम था, कैसे था? वो वाला प्रोग्राम हमने अपने ट्रस्ट के थ्रू किया था। आयुर्वेद का अपना एक ट्रस्ट है जो अभी हमने खोला है थोड़े टाइम पहले। हम उसके थ्रू ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पे हम लोगों से पैसा नहीं लेते, वहां हम अपने पैसे से ही करते हैं। तो ये भी हमने अपने ही पैसे से किया था। और वहां पे कुछ बच्चे, कुछ फैमिलीज आई थी, उनको ये अटल किट दी थी। उस किट में ब्रेन प्रोडक्ट भी था, तरह तरह के प्रोडक्ट्स थे उस किट में। वो एक्चुअली था ही, अटल जी का जो ये प्रोग्राम था वो था ही हेल्थ पे। तो उनको हम पसंद आए, उनकी किसी टीम ने हमें कांटेक्ट करा कि आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे अपनी न्यूट्रिशन किट बांट सकते हैं। तो हमें अच्छा लगा वो आइडिया, हमें लगा हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा लोग ये प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे। तो हमने 4-5 प्रोडक्ट पैकेट में रख के बंटवाए थे। तो बहुत बढ़िया था। अभी तो आपने जो इंडिविजुअल प्रोग्राम भी अगर कोई सच में जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर पाता इतने पैसे भी, और अगर हाँ, आपके ट्रस्ट से वो कांटेक्ट करेगा, तो वुड यू गिव देम इंडिविजुअली, जहाँ आप प्रोग्राम्स में ही देते हैं, आप नहीं रखते ऐसा सिस्टम की फिर ट्रैफिक हो जाती है अभी तक या? किया नहीं दानिश, क्योंकि आज तक पिछले 6 लाख लोगों में से आज तक कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हम 750 रुपए नहीं दे पाएंगे महीने में। मैं सच बताऊं तो दानिश, ऐसे ऐसे फोन कॉल आते हैं कि बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसमें फादर बोलेगा कि मैं जमीन बेच दूंगा मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो इस इमोशन से अब आप, मैं खुद पेरेंट हूँ, पेरेंट बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। और कभी कभी ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैडम 150 रुपए भी ऑफ मिल जाए, तो हम उन्हें तरीके बताते हैं, क्योंकि हमने तो बहुत सस्ता रखा है। पर हम उन्हें बोलेंगे कि कहीं डिस्काउंट चल रहा होगा फ्लिपकार्ट पे, आप वहां से ले लो। कई बार क्या होता है, कई सारे ये वेबसाइट्स पे लोग अपना डिस्काउंट दे रहे होते हैं, हम लोग नहीं देते, पर वो वेबसाइट दे सकती है डिस्काउंट। तो हम उन्हें बताते हैं, खुद ही बताते हैं, हमसे मत लो वेबसाइट से, आप वहां से जाके ले लो। तो हमारे ही सामान आपको 50 रुपए सस्ता, 100 रुपए सस्ता, अगर कहीं से भी उन्हें सस्ता मिल सकता है दानिश, हम जरूर बताते हैं। वो राइट। चीजें हम नहीं छुपाते। हमसे जितना बन सकता है हम लोगों की मदद करते हैं। पर मैं बस यही इसमें बोलती हूँ, मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, वो भी मुझे समझते हैं कि अगर हम लोग अगर हम लोग लॉस में बेचेंगे तो हम कंपनी ही बंद हो जाएगी। तो जितने लाखों लोगों को फायदा हो रहा है या हो सकता है आगे जाके, उनके लिए हम बचेंगे ही नहीं, हम बना ही नहीं पाएंगे। राइट। हमारे लिए बहुत जरूरी है अपना खर्चा रिकवर करना। चाहे प्रॉफिट प्रॉफिट तो बहुत बात की बातें हैं, खर्चा रिकवर हो जाए बस, कोई टेंशन नहीं। तो ये बड़ों के लिए भी है या सिर्फ बच्चों के लिए है? बड़ों के लिए भी बनाया है दानिश प्रोडक्ट। अगर आप जाएंगे तो आपको एडल्ट ब्रेन बूस्टर, एडल्ट के नाम से भी प्रोडक्ट है, जो बड़े भी ओके। बहुत खरीदते हैं। और बड़ों में अक्सर मैंने सुना कि कुछ चीजें जो मैं अक्सर सुनती हूँ कि एंजाइटी, हम्म। बहुत घबराहट होती है उन्हें, जिससे उनकी स्टैमरिंग शुरू हो जाती है, हकलाना। हम्म। अक्सर लोग इन दो रीजन से ज्यादा लेते हैं प्रोडक्ट को बड़ों में। ओके। मेरा लास्ट एक क्रिटिकल सवाल है, फिर आपकी थोड़ी अवार्ड्स जर्नी पे भी आएंगे। हाँ जी। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ नहीं पूछा है और आपको वो बताना है, तो बिल्कुल आप बता सकती हैं। तो जी। मेरा एक क्रिटिकल सवाल ये है कि आप पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रेटेजिकली लग रही हैं। जैसे आपने आयूर की बात करें हम, तो आपने हम्म। ए को आई कर दिया, हम्म। ताकि लोगों को ऐसा साउंड करे। हम्म। दूसरा, अगर अटल बर्थडे का आपने बात की, तो आपने अपनी किट का नाम ही अटल रख दिया, टू रीच हम्म। आउट टू द गवर्नमेंट। हम्म। थर्ड, जो एक एनजीओ सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कंपनी आजकल अपनी ट्रस्ट खोल लेती है, हम्म। ताकि उनको फंडिंग बाहर ना देनी पड़े। और हम्म। इसके मल्टीपल लोगों के, मैं उसमें नहीं बिल्कुल। जाना चाहता हूँ डिटेल में। तो क्या हम्म। होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी आजकल, कोई नेता भी अपनी एनजीओ खोल रहा है, अभिनेता भी अपनी एनजीओ खोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी अपनी हम्म। तो फाउंडेशन ही खोल रही हैं, हम्म। ताकि वो पैसा वो उसी तरह से मैनिपुलेट कर सके और बाहर ना हम्म। जा सके, जिससे एनजीओ सेक्टर को एक धक्का लग रहा है। इन पर आपका क्या कहना है? हम्म। तो थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल ऐसा होता है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल होता है। पर ये उनके साथ होता है जो प्रॉफिटेबल होते हैं।
तो अगर आपको आपका प्रॉफिट बचाना है तो आप ट्रस्ट खोलेंगे, फिर उसके थ्रू कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आपका पैसा वहां लग जाए, तो आपको टैक्स ना पे करना पड़े ज्यादा। उन कंपनीज या उन सेटअप के लिए ट्रू नहीं है जो प्रॉफिटेबल है ही नहीं, जो पैसा बचा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला हमारा खर्चा ही निकल आए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात। हमने अपना ट्रस्ट इसलिए खोला क्योंकि बहुत सारे लोग हमें पैसा देना चाहते हैं पर प्राइवेट कंपनी को दे नहीं सकते। हमें फंड करना चाहते हैं या डोनेशन कहते हैं, जैसे आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं कि हम उनके बिहाफ पे जाके कुछ फैमिलीज को न्यूट्रिशन की टीचिंग लर्निंग दे पाए या प्रोडक्ट बांट पाए किसी स्कूल में, जो हम एज अ प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकते। क्योंकि डोनेशन एक कंपनी एक एनजीओ को ही दे सकता है, प्राइवेट कंपनी को नहीं। इस रीजन से ये खोला था। अपने जेब से तो हम पहले भी काम करते थे, लेकिन अब हम ट्रस्ट के थ्रू कर लेते हैं। पर आपका जो पॉइंट था वो सच है, बहुत लोग ट्रस्ट इसलिए भी खोलते हैं जिससे उनका प्रॉफिट वहां पे जाके यूज हो पाए और टैक्स कम पे करना पड़े। वो बात सही है आपकी। जी। और आयुर्वेद दूसरा और सवाल homeopathy पे, आपने, हाँ। हाँ, जब मैं कंपनी खोल रही थी तो मैं इतना मुझे पता था कि मुझे किसी तरह से आयुर्वेदिक हर्ब्स जो होते हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको बच्चों तक पहुंचाना है। तो बहुत लकी था वो कि मैंने देखा कि क्या आयुर्वेद नाम रख सकती हूँ आई से, तो वो अवेलेबल था तो मैंने रख दिया। मुझे नाम बहुत पसंद आया और इससे आसान ये हुआ कि किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप क्या करते हो, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से रिलेटेड ही कुछ काम करते होंगे। और अटल जी के लिए मुझे लगा ये बहुत अच्छा मौका है, उन्हीं के बर्थडे का सेलिब्रेशन था तो मैंने उनको डेडिकेट करा। नाम मैं न्यूट्रिशन किट भी रख सकती थी, पर मुझे लगा जब उनके वजह से मुझे मौका मिल रहा है तो मैंने उनका नाम वहां पे, और अटल वर्ड उनका नाम भी है बट अटल ऑल्सो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीनिंग, तो वो मीनिंग मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उसका नाम, उस किट का नाम अटल न्यूट्रिशन किट रखा। तो वो रीजन था। बट आपने बड़ा अच्छा ही सवाल पूछा। जी, क्योंकि मैसेज तो यही जा रहा है कि आप पॉलिटिकली, मतलब जो भी है, लेकिन वो भी ये हब का ही वो असर तो नहीं है कि ब्रेन बहुत तेज है कि किस मोमेंट को कैसे यूटिलाइज करना है। करना तो पड़ता है दानिश जी, सही बात है। आजकल अगर आप देखो तो हम लोग पीआर में पैसे खर्च नहीं करते, लोग पीआर में बहुत पैसे खर्च करते हैं, तो वो जल्दी लोगों तक पहुंच जाते हैं अपना मैसेज को। मैं तो थैंकफुल हूँ कि आप मुझे बुला रहे हो इस शो पे, आपके थ्रू शायद मैं कुछ लोगों तक पहुंच पाऊं। क्योंकि दो ही तरीके हैं दानिश जी, या तो मैं पैसे पीआर में लगा लूं या मैं वो पैसे अपने कस्टमर के फायदे में लगा लूं। करेक्ट। पीआर में लगाऊंगी तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, उसकी चोट सिर्फ कस्टमर को फील होगी, राइट। तो हम नहीं लगाते। हम सारा का सारा पैसा, हम वो कोई काम नहीं करते जिससे मेरे कस्टमर पे कष्ट आए। बिल्कुल। तो जब आपको अवार्ड मिले गए, बड़े बड़े अवार्ड्स आपको मिले हैं, हमने बिजनेस वर्ल्ड हेल्थ केयर अवार्ड की बात की हमने, हाँ, तो ये कितना सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस आपका रहता है और कितनी बड़ी मूवमेंट्स होती हैं आपके लिए? ये भी मैं सेम ही बात बोलूंगी दानिश जी, ये सारे अवार्ड मेरे लिए वैलिडेशन नहीं है, ये सब मेरे लिए एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का। क्योंकि जब आपको अवार्ड मिलता है तो कई लोग इधर उधर उसको शेयर करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, तो कई लोग आपके काम के बारे में जानते हैं। मुझे बस यही चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद के बारे में जाने, कि ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ पेरेंट्स के हिसाब से अच्छे हैं, कोई नुकसान नहीं है, तो क्यों ना ट्राई करें बस। तो जब मुझे अभी भी जो यूपी में कुछ उद्यम रत्न अवार्ड, मैं बहुत खुश थी उससे, क्योंकि मेरे को यूपी में किसी चेंबर के थ्रू, थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू अगर अवार्ड मिल रहा है तो वो लोग भी मेरे बारे में जान रहे हैं। उन्होंने भी अपने लोकल न्यूज़पेपर में निकाला होगा, अलग अलग जगह शेयर करा होगा। आपके थ्रू, इस चैनल के थ्रू अभी मेरे को लगता है मैं और लोगों तक पहुंचूंगी। अभी मुझे लास्ट वीक बॉम्बे में सेम अवार्ड कुछ एक बिजनेस चेंबर का, बहुत सारी गवर्नमेंट सीनियर्स आए हुए थे वहां पे, वो रहे होंगे शायद सिलेक्शन कमेटी में। तो ये बस मेरा एक जरिया है कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊं। खुशी तो होती है ऑब्वियसली, हर अवार्ड को मिलने में खुशी होती वैसे है, भी बट यूपी में तो क्योंकि आप वहीं से आते हैं बेसिकली, तो वो अपनी अवार्ड जो, मिला भी इसीलिए था दानिश जी। वो यूपी के ही जो एंटरप्रेन्योर हैं, हम्म, जिन्होंने बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करा है, बड़े लेवल पे काम किया है, उन्हीं को दिया गया था, तो वो अच्छा है। जब मैं गई तो मुझे इतनी सारे लोग दिखे जो इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सारे मोमेंट्स में आप बहुत अच्छे लोगों से मिलते भी हैं। करेक्ट, नेटवर्किंग आपकी होती है। और वैसे भी बहुत जहां आप रहते हो, नेटवर्क, अगर उस वहां आपको अवार्ड मिलता है अपनी वो बहुत जन्मभूमि अलग फीलिंग में, है। तो वो अलग ही बिल्कुल। फीलिंग है कि आप जहां पैदा हुए वहां कंट्रीब्यूट कर रहे हो।
तो एक बिल्कुल अलग बिल्कुल सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? मेरा सबसे जरूरी बस ये मैसेज रहेगा कि फूड इज द ओनली मेडिसिन, बस इसको कोई ना भूले। आप आपके शरीर में एक ही बाहर की चीज डालते हो डेली, वो है खाना। बहुत ध्यान से देख कर खाएं क्या खा रहे हैं, बहुत ध्यान से वो ना खाएं जो चीजें आपको बर्बाद कर सकती हैं, लिटरली बर्बाद कर सकती हैं। और सबसे जरूरी है, आप तो अपनी लाइफ आधी जी चुके हैं, आपके जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं, इतना पोल्यूशन है, इतना ज्यादा उनपे सोशल प्रेशर है, इतना ज्यादा वो मोबाइल पे हैं, उनको दुनिया को क्या क्या कर दिखाना है, वो उसी प्रेशर में रहते हैं पूरे टाइम। तो उनका ब्रेन, उनकी एंजाइटी ऑलरेडी इतनी हाई है, और उसके ऊपर से अगर वो ठीक न्यूट्रिशन नहीं लेंगे या गलत न्यूट्रिशन ज्यादा लेंगे तो बिल्कुल शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान दें। मेरा रोल आपकी लाइफ में इतना है, या तो आप खुद ध्यान दे लें या मेरे से सीख के ध्यान दे लें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तब मैं कहती हूँ कि ये प्रोडक्ट ले लें। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है और बहुत अच्छा ही होगा। बस यही मैसेज है कि सबसे जरूरी चीज है फूड, प्लीज ध्यान दें उसका। चलिए, एक सवाल लगे हाथ में और पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। तो हाँ बहुत जी। सारे लोग हमारे साथ जो विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ज़्यादा सुनते हैं। तो जो हाँ जी। आई साइट वाला प्रोडक्ट है उससे जी क्या क्या होता है, और क्या सेम प्राइसिंग है उसकी, और उसको कैसे लेना है? बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सिमिलर प्राइसिंग होगी। हो सकता है छोटा है साइज में डब्बा, या तो हो सकता है कुछ 50-100 रुपए कम का हो। उसका भी इंटेंट वही था, उसमें त्रिफला थी, उसमें मैरीगोल्ड जो फूल होता है ना, ऑरेंज वाला गेंदा, गेंदे में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है दानिश, जो उसको ऑरेंज कलर देता है। वो एंटीऑक्सीडेंट जो ऑरेंज कलर देता है वो आईसाइट के लिए बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जब हमने ये प्रोडक्ट भी बनाया था तो मुझे याद है, मुझे ऐसा लगा था ये सबसे ज्यादा बिकेगा, क्योंकि हर बच्चा स्क्रीन से चिपका हुआ है, हर बंदा एक एज के बाद चश्मा पहनता है। और जैसे मैंने आपसे बोला कि बिकती वही चीजें हैं जो दूसरों को खटकें। चश्मा किसी को नहीं खटकता, आईसाइट वीक हो रही है, लोग कहते हैं कोई बात नहीं चश्मा लगा ये लेंगे। खटकता है, सोसाइटल स्टिग्मा तो है, लेकिन उतना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गया है। इसका नाम बहुत क्या है मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट हो का? गया है। इसका नाम क्या है प्रोडक्ट का? इसका प्रोडक्ट का नाम होगा EYE, जो कि शायद आउट ऑफ स्टॉक भी हो। हम कम बनाते हैं, बिक जाता है तो हम फ्रेश बनाते रहते हैं। पर मेरे मेरे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट गया है ये। मतलब ये आज भी लोग लेते आ रहे हैं 3 साल से, जिन्होंने पहले लिया होगा, पर मेरे को जो लगता था कि सबसे ज्यादा लोग ये लेंगे वो नहीं हुआ। ये आई अगर आप बूस्टर है? इसका, ये आई बूस्टर जैसे कि नहीं, इसका टाइटल अगर किसी को आई सर्च हेल्थ, करना है तो। आई हेल्थ, आई हेल्थ। ओके, आई हेल्थ। हाँ बढ़िया। जी। तो क्या इससे जिनको चश्मे लगे हैं उसमें कुछ फर्क पड़ता है तो या? अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे ना दानिश, तो आप देखेंगे मैंने कुछ फीडबैक की फोटो डाली है। जो लोग फीडबैक लिख के वैसे के वैसे ही डाली है, फोटो खींच के बिल्कुल। तो कई सारे जो बच्चे रहे होंगे जिनका फीडबैक अगर मैं आपके सामने अभी खोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो कई सारे लोगों को थोड़ा बच्चों को इचनेस, वो जो आई में एलर्जी होती है ना, इचनेस एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग हम्म। ऑनलाइन क्लासेस। अब हम्म। ये कोविड की बात है, जब वो पूरे हम्म। टाइम स्क्रीन पे बैठते होंगे तो आई साइड वीक हो रही होगी थोड़ा, उसमें उनको डिफरेंस दिखा। 3-4 महीने लिया होगा उन्होंने। दूसरा, एक पेरेंट का ये भी था कि वो आई चेकअप के लिए गए तो उनको एक हेल्दी चेंज दिखा। साल में एक बार जाते होंगे, 6 महीने में एक बार जाते होंगे। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आईसाइट ठीक हो जाती है या कम हो जाती है, मैं ये सब दावे नहीं करूंगी। पर इतना जरूर कहूंगी कि ये सारे हर्ब्स आई के लिए बहुत पावरफुल हैं। करेक्ट। तो वो आपको बेनिफिट ही देंगे। हो सकता है जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति से बुरा ना होने दें, हो सकता है कुछ लोगों को उस स्थिति से थोड़ा तो बेटर ही लेना कर दे। सबको सेम ही है, एक चम्मच कभी भी ले लो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 1 चम्मच, राइट? वो एज के बेसिस पे पीछे लिखा होगा कि 7-8 साल तक का बच्चा 1 चम्मच ले, इससे बड़ा जो इंसान है वो 2 चम्मच ले ले। 2 चम्मच। चलिए, तो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही। हर तरह के सवाल मैंने पूछे, लेकिन एक बार फिर भी मैं लिसनर्स को कह दूं कि हम ये जो शो है, पॉडकास्ट है, मेरा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना। मैं किसी तरह के किसी प्रोडक्ट, किसी एनजीओ के प्रोजेक्ट को इंडोर्स नहीं करता हूं, रेडियो उड़ान नहीं करता है। ये आपको पर्सनल रिसर्च करके, वेबसाइट पे पढ़ के आपको फीडबैक से सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है, ये सब मेरा काम है आप तक निष्पक्ष जानकारी पहुंचाना। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको किसी डर से जानकारी ना दूं
और वो हो सकता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, तो मैं वो भी नहीं चाहता कि मैं किसी टॉपिक को कवर ना करूं। तो हर किसी को कवर करना चाहता हूं, आपको अपने विवेक से काम लेना है। वंदिता जी, बिल्कुल। आप हमारे शो में आई और बड़ा ही मजेदार सेशन रहा ये, बहुत सारे मेरे पर्सनल डाउट भी क्लियर किए और बहुत मजा आएगा लोगों को ये सुन के। अंत में फिर मैं सबसे यही कहता हूँ कि कुछ मैंने नहीं जो पूछा हो वो आप अपनी बात रख सकती हैं, अगर कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं पूछा इस शो में। नहीं नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया। आपने एक्चुअली बहुत डीप में जाके बिल्कुल सही सवाल करे। मुझे अच्छा लगता है जब ये चीज क्लियर करते हैं हम बातों में कि भाई दवाई नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई क्योर नहीं है, कुछ नहीं है, खाना है। मैं बार बार चढ़ चढ़ के लोगों को ये बताती हूँ कि और खाना ही सबसे बड़ी मेडिसिन होती है, सबसे बड़ी बात। तो आपने सब कवर किया और बिल्कुल सही आपने बोला कि आपका काम जानकारी पहुंचाना है। हम मेरे को भी अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे लगता है मेरा काम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है शरीर के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, वही चीज सबको दे रही हूँ। जिसको लगे अच्छा है वो जरूर लेता रहे, जिसको लगे कि वो खुश नहीं हुआ, उसको लग रहा है कि मैं जो चाहता था मुझे नहीं मिला, तो उनसे मैं माफी चाहूंगी। लेकिन एज अ पेरेंट बनाया है, एज अ मदर बनाया है, एज समबडी जिसको न्यूट्रिशन समझ आता है, ये सोच के बनाया, तो पूरा दिल से कुछ काम किया है। और इतना प्रॉमिस है कि कुछ खराब नहीं होगा। बहुत ही जरूरी होता है न्यूट्रिशन बॉडी के लिए, तो बस जरूर उस पर ध्यान दें, चाहे मेरे थ्रू ध्यान दें चाहे किसी और के थ्रू ध्यान जरूर दें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू सो मच। हम लिसनर्स डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक दे देंगे, तो आप सही वेबसाइट पर पहुंचे, इसलिए हम वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप अगर चाहते हैं आप इस प्रोडक्ट के बारे में और रिसर्च करें, खरीदें, लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, किसी और पर्सनैलिटी के साथ बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर, सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर, आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज।